नमस्कार, मैं हूं राम किंकर, हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर अपने सहयोगी जगन्नाथ के साथ। अगर आप देखेंगे तो राजधानी दिल्ली का जो नगर निगम है, ऐसी बड़ी म्यूनिसिपैलिटी है जो एरिया के हिसाब से बहुत बड़ी है। और ये कहा जाता है कि अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 250, पहले तो 272 वार्ड था, अब 250 वार्ड हो गया। तो इतना बड़ा एरिया शायद ही किसी म्यूनिसिपैलिटी का हो। लेकिन इसकी हकीकत जरा आप समझिए, तकरीबन 250 वार्ड हैं। अगर एक वार्ड में आप जाएंगे तो जो परिपत्र कहता है दिल्ली नगर निगम का, वो ये कहता है एक वार्ड में एक जूनियर इंजीनियर और 2 वार्ड में 2 असिस्टेंट इंजीनियर। लेकिन जमीनी धरातल पर हकीकत में यह है कि एक जूनियर इंजीनियर तकरीबन 2 से 3 वार्ड देखता है और एक असिस्टेंट इंजीनियर तकरीबन 3 से 5 वार्ड देखता है। तो ये जो आंकड़ा है वो ये दिखाता है कि दिल्ली नगर निगम में, एमसीडी में, खासकर इंजीनियरिंग विभाग पर कितना बड़ा वर्कलोड है। लेकिन वर्कलोड है और उससे कहीं ज्यादा जो भी प्रोजेक्ट बनता है, खासकर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट डीपीआर बनती है, उस डीपीआर में सबसे बड़ा योगदान होता है इंजीनियरिंग विभाग का, उसके इंजीनियर्स का। और ये कहा जाता है, और जब भी कई सारे वरिष्ठ इंजीनियर से बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर यह बताया कि जब भी डीपीआर बनती है, इंजीनियरिंग विभाग का उसमें इन्वॉल्वमेंट होता ही होता है, क्योंकि बिना उसके ब्लूप्रिंट बिल्कुल तैयार नहीं हो पाएगा। एक तरफ वर्कलोड, दूसरी तरफ समय पर प्रमोशन न होना, और तीसरे में इन पदों को खत्म, वर्कलोड होने के बाद भी दावा यही है कि 65 पद फाइनेंशियल ईयर में खत्म किया जा रहा है। और यह दावा मैं नहीं कर रहा, यह दावा जो रिकॉग्नाइज्ड इंजीनियरिंग फोरम है उसके अध्यक्ष नरेश शर्मा का कहना है। और इस बाबत उनका यह भी दावा है कि ये मुलाकात कर चुके हैं, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष हो, नेता सदन हो, चाहे वो मेयर हो, सबसे मुलाकात हो चुकी है। और यह कहा गया है, रिक्वेस्ट की गई है कि 65 जो तकरीबन एक पद है इंजीनियरिंग विभाग के, उन्हें खत्म न किया जाए। फिलहाल मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता कि ऐसी कोई रिपोर्ट है भी या नहीं, लेकिन इंजीनियरिंग विभाग का साफ तौर पर कहना है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में यह दावा है कि तकरीबन 185 ऐसी पोस्ट थी जो एबॉलिश कर दी गई, और इस बार के फाइनेंशियल ईयर में भी कोशिश है 65 पदों को खत्म करने की। और इसका आधार है एक रिपोर्ट, रिस्क कंसल्टेंसी, यानी एक निजी रिस्क कंसल्टेंसी की एक रिपोर्ट का हवाला दिया इंजीनियरिंग फोरम ने, और यह कहा है गुपचुप तरीके से निगम ने इस तरह की रिपोर्ट को तैयार किया है और उस रिपोर्ट के आधार पर ही इन पदों को एबॉलिश करने की का दावा जो है वो इंजीनियरिंग विभाग ने साफ तौर पर कर दिया है। तो अब एक तरफ इतना ज्यादा वर्कलोड, इतना ज्यादा काम, और ऊपर से विभागों को क्या खत्म किए जाने की तरफ चल पड़ा है दिल्ली नगर निगम। देखना यह है कि आखिर क्या कुछ होता है। हालांकि अगर उनकी मुलाकात हो चुकी है तो जाहिर तौर पर मेयर और नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन इस पूरे मामले में अपनी राय तो रखेंगे ही रखेंगे। लेकिन इन सब के पीछे मैंने आपको और वीडियो बनाया था और उसके जरिए आपको साफ तौर पर दिखाया था कि किस तरह से दिल्ली नगर निगम में क्या स्थिति होती है कि जूनियर इंजीनियर्स और दूसरे तमाम जो इंजीनियरिंग विभाग के लोग हैं उनको एडहॉक का लॉलीपॉप दे करके कई सालों तक उनका प्रमोशन रोका जाता है, और उसके बाद से उनसे अलग अलग वार्ड में चार्ज देकर उनसे काम कराया जाता है। ऊपर से अगर ये स्थिति आ गई कि किसी पद को खत्म करने की कोशिश की जा रही है तो बड़ा चिंतनीय विषय है, सोचनीय विषय है। लेकिन मुझे लगता है कि खुद इंजीनियरिंग फोरम के अध्यक्ष नरेश शर्मा ने अगर इस बात का, कह सकते हैं, जिम्मेदारी ले ली है, और जाहिर तौर पर जैसा उन्होंने कहा कि वह मिल भी रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस पूरे घटनाक्रम में आने वाले वक्त में कुछ न कुछ जरूर स्टेप लिया जाएगा। और यह भी कहा गया है इंजीनियरिंग फोरम की तरफ से कम जब भी ऐसा कुछ निगम देखे तो सबसे पहले सर्वेक्षण कराए कि आखिरकार जो अलग अलग विभाग हैं उन अलग अलग विभागों में इंजीनियरिंग का कितना योगदान है। जब भी कोई डीपीआर तैयार होती है तो उसमें इंजीनियर्स का कितना योगदान होता है, इस पूरे सर्वेक्षण को कराए, तब कोई फैसला ले। अव्वल तो इंजीनियरिंग फोरम की मांग है कि जो वैकेंसीज हैं उनको भरी जाए और जो अलग अलग लोग हैं उनको वापस जो है लगाया जाए, ताकि जल्द से जल्द इस तरह की जो स्कैसिटी है, जो कमी है, वो खत्म हो सके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।